का व्रत करता है, मेरी पत्नी कभी न मरे, करता है कि नहीं करते? जब हम सुनते हैं कि अर्धांगिनी है तो आधा हक बनता है। ये ग्रंथ में इन्हीं के लिए लिखा है, आपके लिए नहीं लिखा है। आज तक कहीं किसी भाई को मैंने पत्नी का नाम का व्रत करते हुए नहीं सुना। इसलिए ये भजन गा रही है कि कोई तरना है, आपको तो तरना नहीं है। सब बोलेंगे सुख आशाएं शीश पटकती है, करना ना कर्म भटकती है। सुख आशाएं शीश पटकती है, करना ना कर्म भटकती है। भवधार भरे भव कष्ट सहे ना कुछ भी अपना, हे भवधार बहे भव कष्ट सहे ना कुछ भी अपना। काम नहीं एक धाम मिला गुरु की दया, दुनिया में ये साधाम जा सर्व दुखों का अंत हुआ, इससे बढ़कर आराम नहीं। जा सर्व दुखों अंत हुआ, इससे बढ़कर आराम नहीं। कहीं मानत ईश्वर राम खुदा, साधन करी करी जुदा जुदा। कहीं मानत ईश्वर राम खुदा, साधन कर कर जुदा जुदा। नहीं जानत कोई सत्संग बिना, जिसे बड़े कोई राम नहीं। नहीं जानत कोई सत्संग बिना, निज से बड़े कर कोई राम नहीं। एक दाम मिला गुरु की दया, दुनिया में ऐसा धाम नहीं। निर्बंध सदा निज रूप भजो, इस दुखमयी देह का प्रेम तजो। निर्बंध सदा निज रूप भजो, इस दुखमयी देह का प्रेम तजो। हर भक्त लगन में मगन रहो, अब सुबह हुई वीर शाम नहीं। हर भक्त लगन में मगन रहो, अब सुबह हुई वीर शाम नहीं। एक धाम मिला गुरु की दया, दुनिया में ऐसा धाम नहीं। एक धाम मिला गुरु की दया, दुनिया में ऐसा धाम नहीं। जा सर्व दुखों का अंत हुआ, इससे बढ़कर राम नहीं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तो
संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक की एक छोटी सी साखी, समय कम है। शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़या राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सर गया काश। ये संत सम्राट अपने मौलिक ग्रंथ बीजक की एक साखी के माध्यम से हमको समझाते हैं। शब्दे मारा गिर पड़ा, एक शब्द आदमी को गिरा देता है और एक शब्द उठा देता है। गिरा से गिरा हुआ आदमी गुरुजनों के, सदगुरु के निर्णय वचन, हितकारी वचन सुनता है तो गिरा हुआ भी उठ जाता है और उठा हुआ भी गिर जाता है। शब्दे मारा गिर पड़ा, केकई ने शब्द मारा कि राम को वनवास और भरत को राज। इतना ही सुनकर राजा दशरथ जी मूर्छित होकर भूमि पे गिर गए और मछली की तरह तड़प तड़प के रोने लगे, मूर्छित हो गए। शब्द क्या था? राम को वनवास और भरत को राज। और वही शब्द राम ने सुना, तो जब वही शब्द राम ने सुना तो राम ने उस शब्द पे विवेक किया और राम क्या कहे? सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, जो बीत मात्र वचन अनुरागी। उनने सुनकर विवेक किया, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मात वचन अनुरागी। उनने उस शब्द का विवेक कर लिया। कई लोग शब्द ऐसे बोलते हैं जैसे हमारी माताएं बच्चों को क्या शब्द बोलती है? भूत आ गया, बाबा आ गया, हवा आ गया। अब बच्चा जब ऐसा शब्द सुनता है, उसे नहीं पता है कि मेरी मम्मी झूठ बोल रही कि सही कह रही। वो तो सुनता है कि भाई भूत कोई होगा, बाबा हवा कुछ होगा। और हमारी माताएं अधिकतर बच्चों को पालने से झूठ सिखाती है नहीं, और पालने में ही गाली सिखा देती है। आपके यहाँ इंग्लिश सिखाने का स्कूल होगा, संस्कृत सिखाने का स्कूल होगा, संगीत सिखाने का स्कूल होगा, पर गाली सिखाने का स्कूल है, डराने का स्कूल है, झूठ बोलने का स्कूल है? नहीं, ये हमारा घर है। जैसे हम बोलते हैं वैसे हमारे बच्चे भी बोलते हैं। हमारे शब्द सुनकर बच्चे अपने सत्यता से गिर जाते हैं और जो निर्भय रहने वाले बच्चे भी डरने लग जाते हैं। बच्चों ने कभी भूत प्रेत नहीं देखा, पर हम बड़ों से ज्यादा बच्चे डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मम्मी से सुना, और मम्मी जो बोलती वो तो बिल्कुल सत्य होगा ना, झूठ थोड़ी होगा। निवेदन करती हूँ कि कभी भी बच्चों के सामने झूठ मत बोलो, गाली मत दो, उनको डरावने शब्द मत बोलो। हमारी माताएं जब बच्चा रोता है तो उसे डराती है या फिर मोबाइल देते। दो काम, या तो डराएगी या फिर मोबाइल ले देगी। और अगर इतने में भी बच्चा रोता है तो झाड़ू करने वाले के पास चली जाएगी कि मेरे बच्चे को तो नजर लग गई। बच्चा रोए तो रोने देना, बच्चा सोए तो सोने देना। बड़ा हो जाएगा ना
तो नहीं रो पाएगा, नहीं खा पाएगा और नहीं सो पाएगा। इसलिए उसे मोबाइल लेके चुप नहीं करना, झूठ बोलकर चुप नहीं करना और उसे डरा कर चुप नहीं करना, क्योंकि आज का भय उसके दिल में दिमाग में बैठ गए तो जिंदगी भर डरेगा। हमने कहीं भूत प्रेत नहीं देखा है, केवल कथा में सुना है कि धुंधकारी भूत हो गया था। अरे कोई ऐसा नहीं था वो कि जो भूत हो गया था। अरे अंधाधुंध काम करे, उल्टे सीधे काम करे, जिसे रास्ता ना दिखे, जिसके विवेक के चक्षु न खुला हो। धुंध जैसे आपके बस अभी जो जनवरी के महीने में कितनी धुंध गिरती थी, ट्रेनें लेट हो गई थी, यानी धुंध जब गिरती है तो आगे का रास्ता नहीं दिखता है। ऐसे ही धुंधकारी कोई भूत नहीं था, मैंने उल्टा सीधा काम करता था, उसे सत्य नहीं दिखता था, अपनी रहनी अपने कर्म नहीं दिखते थे, और वही धुंधकारी भूत हुआ था। और भूत का मतलब है जो उल्टा सीधा काम करे, ऐसा नहीं कि हमारे सिर पे लग जाए। पर उसी धुंधकारी ने जब ज्ञान की बातें सुनी और वही देव योनि को प्राप्त हुआ, तो हम कहीं भूत प्रेत से अपने बच्चों को कभी ना डराए और भय ना दिखाए, गाली ना दे। एक बच्चा आया और कोई आया, उसने कहा कि बेटा तेरा पापा घर में है। बच्चा घर में गया, पापा घर में थे। मम्मी ने कहा कि कह दो पापा तो है, पर यूं कह दो पापा घर में नहीं है। वो आया और उसने क्या कहा, मम्मी ने कहा पापा घर में है, पर कह दो पापा घर में नहीं है। जो हम बोलते हैं ना, कोई हमारे बच्चे बोलते हैं। अयोध्या के परीक्षित साहब छत्तीसगढ़ गए और ऐसे में क्या हुआ, वो बैठे थे, उनकी माँ ने कहा जा बेटा साहिब जी से बंदगी करिया। अब वो गया तो साहिब जी कहीं चले गए। अब बच्चा आया, वहां साहिब नहीं दिखे, तो बच्चा क्या कहता है, मम्मी साला साहब है ही नहीं। मतलब वो क्या कहता है, मम्मी साला साहब है नहीं, क्योंकि उसने अपने पापा से साला सुना था। हमारे भाई लोग गाली देते हैं, सबको साला, गाड़ी घोड़ा सबको साला, एक जीजा जी बाकी सब साला। तो हम थोड़ा सा बच्चों के सामने ऐसे ना बोले। तो मैं क्या करे कि शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़िया राज। जो शब्द ऐसे शब्द कभी ना बोलो कि जिससे हमारा आत्मबल गिरे, जिससे हमारे अंदर की ताकत गिरकर हम निर्बल हो जाए, हम शक्तिहीन हो जाए, विवेकहीन हो जाए। आज हमारी समाज को बड़े बड़े गुरु लोगों ने ऐसा ही भेद दिखाया, ऐसा ही डराया, ऐसे ही भूत भवानी ईश्वर परमात्मा बताकर सबको डराया। आज हमारी बहनें जब देवता धोखती है तब उन्हें बच्चा होता है। बेरू देवता, अब यहाँ का देवता अलग अलग होगा, तब उन्हें बच्चा होता है। और अपने गाय बकरी कभी देवता धोखती है, उनके बच्चा हो जाता है, क्योंकि वो प्राकृतिक नियम है। पर हमारी माताएं डरती है, नजर से डरती है, भूत प्रेत से डरती है, कहते हैं जादू टोना से डरती है। और वही संस्कार हमने सुना है बेटा है। जब मैं छोटी थी ना, तब ऊपर हवाई जहाज निकलते तो मेरी दादी क्या करती थी, जब हवाई जहाज निकले तो कहीं भूत की सवारी निकली और खटिया हमारी आंगन से घीस करके अंदर कर लेती, जल्दी आ जाओ भूत आए। और फिर सवेरे आपस में बातें करती थी कि भैया रात में तो ऐसी भूत की सवारी निकली, आवाज होती गई गड़गड़ाहट की, और चिम 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 बड़े बड़े बल्ब जल रहे थे। बेचारी हमारी दादी क्या जानती कि ऊपर कोई यंत्र उड़ते हैं। अब जब जानने में आया, समझने में आया, तब पता चला ऊपर भूत नहीं उड़ते हैं। भूत पंचभूत का जो शरीर है ये यंत्र उड़ाते हैं, और ये पंचभूत का शरीर वाला व्यक्ति ऊपर आकाश में उड़ता है। पहले यही समझते थे कि भूत आकाश में उड़ते हैं। तो ये काल्पनिक बातें हमें भ्रम में डालती है। इसलिए शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़िया राज। और जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सर गया काज। जो शब्दों का विवेक करता है उसका काज होता है। एक
व्यक्ति अपने बेटे को लेकर नेपाल गया और नेपाल में जब गया तो बच्चे ने कहा पापा जी संतरा खाऊं। तो पापा बोला बेटा संतरा यहाँ नहीं मिलता है, संतरा तो दिल्ली में मिलता है। उसने कहा पापा जी संतरा खाऊं। बोले संतरा यहाँ नहीं मिलता, नागपुर में मिलता है। तो ये क्या है? बोले ये तो संतरी है, संतरी। तो संतरी को क्या ले? फिर आगे बढ़ गया। फिर कहा पापा जी मैं केला खाऊं, केला। पापा एक नंबर के कंजूस थे, मक्खी चूसते कंजूस व्यक्ति होते ना, जो अपना स्वयं नहीं खा पाते और दूसरे को भी नहीं खिलाते। तो कहा कि बेटा यहाँ केला नहीं है, केला तो दिल्ली में मिलता है, केला तो भुसावल में मिलता है, यहाँ केला नहीं है। कि पापा जी ये क्या है? बोले ये तो केली है, केली, और केली को कहीं खाया जावे। अब बच्चा ने आगे बढ़ा तो बच्चा के पैर ढीले हो गए। अब उसको तो केला लेना था और संतरा लेना था, पापा ने नहीं दिलाया तो बच्चा रुष्ट हो गया। तो पापा कहते आओ जल्दी आओ, दौड़ के आओ, पापा के पास में आओ। तो बच्चा क्या कहता है? नहीं आप पापा नहीं हो, पापा तो दिल्ली में रहता है, पापा तो नागपुर में रहता है। तो मैं कौन हूँ कि आप पापा नहीं हो? आप तो पापी हो, पापी। तो देखिए हम जैसा बोलते हैं, हम जैसा करते हैं, वही उलट के हमें मिलता है। ऐसे शब्द ना बोलो जिससे हमारे परिवार में, हमारी समाज में उसका दुष्प्रभाव पड़े। सवेरे जब बच्चा सोता है तो हम कभी उसको उठाओ तो कहो उठो लाल, उठो बेटा, आपका विद्या अध्ययन करने का समय हो गया, स्कूल जाने का समय हो गया। पर ये मत कहो कि उठो गधा। कई लोग कहते हैं उठ रे गधा, उठ रे भैंसा, उठ। कई लोग कहते वाह सुअर की औलाद। अब बताओ बच्चा सुअर की औलाद तो आप किसकी औलाद? सुअर किससे पैदा होते? गधा किसको कहते? गधा की औलाद। अब गधा, बच्चे को गधा बना दिया तो हम क्या हो गए? तो हम जो बोलते हैं वो हमें विवेक पूर्वक बोलना चाहिए और शब्दों का विवेक करना चाहिए। ज्यादा विश्लेषण ना करूं, समय कम है। तो देखिए साहिब की एक छोटी सी साकी, शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सर गया काज। जो शब्दों को विवेक करता है, यथार्थ निर्णय के शब्द जो अपने जीवन में उतारता है, उनका काज होता है। ये भ्रमिक शब्द, काल्पनिक शब्द, भूत भवानी ईश्वर जन चुड़ैल टोना टटका तंत्र मंत्र जादू जंतर, ये सब काल्पनिक बातें हैं। आप स्वयं सत्य हो, आपका स्वरूप सत्य है। ये शरीर नाशवान है और ये दिख रहा है ये प्राणी पदार्थ, ये थोड़े दिन के साथी हैं। आप अविनाशी हो। ये अविनाशी का शब्द है जो हमारे गुरुजनों से आप सुनेंगे और अपने आत्मसात करोगे। इन्हीं वाणियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेती हूँ। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव की। बोलिए सदगुरुदेव की। सही बिल्कुल। उन्होंने अभी हमारे ज्योति बहन ने कहा कि भाई बहनें बोलती और दूसरे कुछ बोलते नहीं। और हमने कहा सदगुरुदेव की जय बोलो तो किसकी आवाज आई? सब बहनों ने कहा कि जय, और भाई लोग देखते रहे हमारे महिपाल जी भी देखते रहे। कम से कम जयकारा तो लगाओ। हाँ, सिर साहब जी आ गए हैं। आप लोग खड़े हो जाओ, बहुत देर से बैठो सभी लोग। बोलिए